10 अगस्त 2026 रांची की सड़कों पर हजारों सरकारी नौकरी के एस्पायरेंट्स उतर गए। हाथ में तिरंगा था, नारों में गुस्सा था और सामने थी पुलिस की बैरिकेड। लेकिन सवाल है, आखिर झारखंड के युवा विधानसभा तक क्यों पहुंचना चाहते थे और ऐसा क्या हुआ कि शांतिपूर्ण मार्च के दौरान पुलिस को वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पूरे प्रोटेस्ट की जड़ है जेपीएससी और जेएसएससी की रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन को लेकर विवाद। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज हुई हैं। उनकी प्रमुख मांगों में से कुछ एग्जाम को कैंसिल करना, भर्ती सिस्टम में रिफॉर्म और एलिगेट इरेगुलरिटीज की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शामिल है। स्टूडेंट की मांगों में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी शामिल रही है। 9 अगस्त को सरकार ने 14th जेपीएससी और 2 बैकलॉग एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को कैंसिल करने के मुद्दे पर बातचीत नहीं बन पाई और इसके बाद स्टूडेंट्स ने 10 अगस्त को असेंबली मार्च करने का फैसला लिया। 10 अगस्त को स्टूडेंट ने रांची में असेंबली की तरफ मार्च शुरू किया। प्रोटेस्टर आगे बढ़ते हुए कई बैरिकेड्स तक पहुंचे और आखिरकार असेंबली के पास सिचुएशन टेंस हो गई। पुलिस ने प्रोटेस्टर को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद टीयर गैस और लाठीचार्ज के इस्तेमाल की भी रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस का कहना था कि प्रोटेस्टर के एक हिस्से ने बैरिकेड्स तोड़ी और सिचुएशन एग्रेसिव हो गई। वहीं प्रोटेस्टर ने पुलिस पर एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद पर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए आवाज उठाने का डेमोक्रेटिक राइट रखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांगे, खासकर जेएसएससी, सीजीएल और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। 10 अगस्त की पुलिस एक्शन के बाद मामला और बढ़ गया। बीजेपी ने स्टूडेंट के सपोर्ट में 11 अगस्त को झारखंड बंद का कॉल दिया और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग भी उठाई। और आज 4 अगस्त को झारखंड के कुछ हिस्सों में झारखंड बंद का असर भी दिख रहा है। बीजेपी ने पुलिस एक्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जबकि सरकार ने डायलॉग के जरिए समस्या सुलझाने की बात कही। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है। सवाल है एक स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी के लिए सालों साल तक मेहनत करता है, उसे सिस्टम से आखिर क्या चाहिए? सिर्फ एक नौकरी नहीं, उसे चाहिए एक फेयर एग्जामिनेशन, एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस और अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट सिर्फ 3 घंटों का पेपर नहीं देता, वो कई सालों की मेहनत लगाता है और जब उसे लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल है तो गुस्सा सड़क तक पहुंच जाता है। झारखंड में स्टूडेंट्स और सरकार के बीच ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स अपनी बाकी डिमांड्स पर कायम है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रोटेस्ट कौन जीतता है, सवाल ये है कि क्या झारखंड अपने युवाओं को अच्छा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट बना पाएगा, अगली बार उन्हें सड़क पर उतरने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि आखिर में ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है एक फेयर अपॉर्चुनिटी की। बहुत बहुत धन्यवाद।